सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। -3abc का फॉर्मूला क्या होता है? बस मैं ऐसे ही जनरली आपसे पूछना चाह रहा हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा जी इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि गलती से इन तीनों को जोड़ के जो है वो जीरो के बराबर आ गया, यानी जब मैंने a प्लस बी प्लस सी किया तो उसका रिजल्ट जो है वो मुझे कैसे ही करके जीरो मिल गया। अगर इन तीनों का योग आपके सामने कैसे भी करके जीरो आ जाए तो समझ जाना मेरे भाई, जीरो की गुणा किसी में होगी तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो जीरो बन जाएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो बन जाएगा, बन गया। उस केस में मेरे प्यारे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है, क्योंकि ये -3abc है, इधर आके +3abc हो जाएगा। ऐसा तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के जीरो आ जाए। अगर इन तीनों को जोड़ के जीरो आ गया तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3abc के बराबर होगी। अब आप ध्यान से सुनना, जब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आता हूं तो ये सीडीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में कि इसके कुल भाजक कितने होंगे वो आप लोगों को बताना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे वो आप लोगों को से पूछना चाह रहा है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने जब इन तीनों को जोड़ के देखा, a कितना है 24 है, b कितना है -16 है, c कितना है -8 है। जब मैंने इन तीनों को जोड़ के देखा तो क्या ये तीनों आपस में जुड़ के जीरो हो जाएंगे? अगर ये जीरो हो चुके हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगी। a कितना है 24 है, b कितना है -16 है, c कितना है -8 है, क्या इसकी वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अब आपके सामने चीजें लिखी जा चुकी हैं। 24 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 24। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे भाई ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया आपके सामने। 2 की पावर मल्टीप्लाई में दो सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। 4 और 3 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई 3 की पावर कितनी है? 2। अब तो मैं आपसे चाहे कुछ भी पूछ लूं, अगर टोटल फैक्टर पूछूंगा तो वो भी बता देंगे, इवन फैक्टर पूछूंगा तो वो भी बता देंगे, ओड फैक्टर पूछूंगा तो वो भी बता देंगे, प्राइम फैक्टर पूछूंगा तो वो भी बता देंगे। फटाफट से मुझे चारों का जवाब दे दीजिए। फटाफट से मुझे चारों का जवाब दे दीजिए कि टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड कितने होंगे। अब मैं पूछूं सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे और अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। एक दोस्त मेरा पूछ रहा है जीरो कैसे हुआ, तो a की वैल्यू कितनी है 24 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है -16 है, प्लस c की वैल्यू कितनी है -8 है। जब आप इनको जोड़ोगे 16 और 8 24 माइनस का आएगा और माइनस के 24 से प्लस का 24 कट जाएगा, तो ये मेरे भाई जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई दानिश, ठीक है दोस्त। हाँ रिकॉर्डेड नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बात बात पे ये वर्ड मत बोला करो। अच्छा रिकॉर्डेड भी हुई तो क्या करोगे? रिकॉर्डेड भी हुई आप मुझे ना परेशान करने का सोच के आते हो। लो रिकॉर्डेड का इलाज देख लो, कितना टाइम हो रखा है। रिकॉर्डेड का इलाज देख लो, रिकॉर्डेड का इलाज दूर हो जाएगा, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करता हूं तो टोटल फैक्टर निकालते टाइम पावर 1 बढ़ा देते हैं, ये 11 हो जाएगी, यहां पावर 3 हो जाएगी, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर 33 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे इवन फैक्टर पूछता हूं तो इवन के केस में इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं करते हैं, ओड की पावर में 1 बढ़ा देंगे तो ये आपके इवन फैक्टर 30 हो जाएंगे। अगर मैं ओड फैक्टर पूछता हूं तो इवन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ओड फैक्टर में 1 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 30 और 3 इवन फैक्टर और ओड फैक्टर को जोड़ेंगे तो वो टोटल फैक्टर के बराबर आएगा। ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर की बात करूं तो पावर्स जुड़ जाती हैं 10 और 2। प्राइम फैक्टर का यूज कितनी बार हुआ है? प्राइम फैक्टर का यूज जो है वो 12 बार हुआ है। ठीक है भाई, क्या आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं मेरे प्यारे, ना करता चला जाता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो ऐसे केस में आप किया क्या करिए, ऐसे केस में आप सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लिया कीजिए। आपने ले ली कॉमन, अच्छा 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, 4 की पावर 11 बाहर चला गया, 4 की पावर 1 बचा, 4 की पावर 1 4 होता है। 13 में से 11 पावर बाहर चलेगी 2 बची, 4 की पावर 2 16 होता है। 14 में से 11 पावर बाहर चलेगी 3 बची, 4 की पावर 3 64 होता है। क्या कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समय नहीं। अब देखिए मेरी बात समझिए, यहां 4 की पावर 11 आ चुका है। अब दोस्त मेरे 64 और 16 80 4 84 और 1 85 होता है। 85 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 17 लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आपने कहा जी बात क्लियर होगी। अच्छा मुझे ये बताइए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं 4 की पावर 11 था ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी है? 11 दी हुई है। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर 1 है मेरे प्यारे दोस्त। 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 22 है, 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। अब तो मल्टीप्लाई में आ चुका है, तो आप चारों चीज निकाल लेंगे। अब तो आप चारों चीज निकाल लेंगे ना, अब तो आप सब कुछ निकाल लेंगे रे बाबा। कैसे निकालेंगे दोस्त मेरे? टोटल फैक्टर्स बताइए फटाफट मुझे कितने होंगे, इवन फैक्टर मुझे बताइए कितने होंगे, ओड फैक्टर मुझे बताइए कितने होंगे, प्राइम फैक्टर मुझे बताइए कितने होंगे। चारों चीज फटाफट से निकाल के बता दीजिए मेरे भाई, चारों चीज निकाल के बता दीजिए बच्चे। भैया जी ऐसा जरूरी नहीं कि पावर में 3 ही हो, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा वाला भी है क्वेश्चन, है ना। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा दोस्त मेरे, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, चारों के जवाब दीजिए। 17 कैसे है बेटा जी ने जोड़ लो, 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85। 85 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 17 लिख सकते हैं, है ना, 5 गुना 17। फटाफट बताइए। देखिए जब टोटल फैक्टर निकालेंगे तो सबकी पावर में एक एक की बढ़ोतरी करेंगे, यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ एक में एक बढ़ाया 2 आ जाएगा, यहाँ एक में एक बढ़ाया 2 आ जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त टोटल फैक्टर कितने आएंगे? 92 आएंगे। टोटल फैक्टर कितने आएंगे? टोटल फैक्टर 92 आएंगे। ठीक है। अच्छा इवन फैक्टर कितने आएंगे? तो इवन के केस में भाई साहब इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, बाकी सबकी पावर में एक एक की बढ़ोतरी कर दो। 22 दूनी 44 दूनी 88 हो जाएगा। जब बात ओड की आती है तो इवन को बिल्कुल छोड़ दो, इसकी पावर में 1 बढ़ाया 2 आया, इसकी पावर में 1 बढ़ाया 2 आया, यानी कि ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे? ओड फैक्टर 4 हो जाएंगे। ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? ओड फैक्टर 4 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में सारी पावर्स को जोड़ दो, 22 और 1 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ यहां तक की बातें समझ में आ गई। कल जो है वो 28 में आप लोगों को एपीजीपी देखने को मिलेगा, जिसमें मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे कि 2021 में जो है हर एक शिफ्ट में एपी और जीपी दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोनों से पूछा गया है तो वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें अभाज्य संख्याएं आपसे पूछ लिया है, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालते
उसे तो कटेगा नहीं, 3 से काट ले क्या? आपने कहा काट लो, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अच्छा 3 से और बाकी कटेगा, 8 5 13 3 16 नहीं कटेगा, 5 से काटना पड़ेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 7 से काट ले बिल्कुल काट लो, 7 से काटोगे 11 बार कटेगा, 11 से काट ले बिल्कुल काट लो, यानी ये जो बन चुका है वो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1 बन चुका है। प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं? तो आप कहेंगे एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, चारों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 4 प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। कितने? 4 यूज हुए। दिखने में ही लग रहा है इसमें प्राइम फैक्टर निकालने, प्राइम फैक्टर तब निकलेंगे जब सिंगल पावर के रूप में चीजें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 6 की पावर 12 है, क्या 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3? आप कहेंगे बिल्कुल। पावर 12 है तो दोनों की पावर 12 लिख दीजिए, यानी 6 की पावर 12 को हम लोग 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। 35 की पावर 28 है तो यहां 5 की पावर भी 28 ले दीजिए, 7 की पावर भी आप 28 ले दीजिए। 15 की पावर 16 है, ये 15 की पावर 12 है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब बेस सेम होते हैं और चीजें डिवाइड में होती हैं तो पावर घट जाती है। तो आप देखेंगे 16 में से 12 जाएगा, पावर और कुछ नहीं है तो 12 यहां आ जाएगा। 3 की पावर 12 यहां है, 4 यहां है, 3 की पावर 16 हो जाएगा ऊपर, और 16 में से 11 जाएगा तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। क्या मैं 3 का हिसाब किताब कर चुका हूं? अब आप मुझे बताइए 5 की पावर 28 और 5 की पावर 4 32 हो जाएगा, 5 की पावर 32 हो जाएगा, और 7 की पावर 28 में से 11 जाएगा तो 7 की पावर 17 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन मुझसे ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है इनकी सारी पावर्स को हम लोग जोड़ देंगे। तो आप जोड़ दीजिए 12 और 5 17, 17 2 19 और 30 49, 49 और 17 66 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 60 और 160 के गुणनखंडों का योग बताइए। सबसे पहले मुझे 144 को फैक्टर के रूप में लिखना बताइए, कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे भैया जी 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 2 16 निम्मा 144 होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका योग निकालूं तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। ऐसे तो योग निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा 16 और 8 24 और 4 28, 2 30 और 1 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं 13 एकम 13 को 3 हासिल है, 13 तिया 39 और 1 40 हो जाएगा। तो 144 के गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 144 के गुणनखंडों का योग जो है वो 403 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 160 के गुणनखंडों का योग आपसे पूछूं तो 160 कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 160 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, 2 की पावर 5 32 होता है, और 32 में 5 की गुणा कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 2 की पावर 5 जो है, 2 की पावर 5 जो है वो 32 हो जाएगा, और 32 पंजे 160 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं 2 की पावर 5 को लिखना चाहूं, जब मैं योग करूंगा 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है जी, अगर यहां से देखें तो 32 और 16 48, 48 और 8 56, 4 60 तो 62 और 1 63 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 3 18 को 1 8 हासिल 1 6 6 36 और 1 37 हो जाएगा। मतलब कि जब आप 144 के गुणनखंडों का योग निकालते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वो 403 आ जाता है। 160 के गुणनखंडों का योग निकालते हो तो वो 378 आ जाता है। उसने कहा है इन दोनों के गुणनखंडों के योग का भी योग आपको करना है, यानी इन दोनों का योग आपको निकालना है। तो आप क्या कहेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 8 3 11 को 1 हासिल 1, आंसर आ जाएगा 781। 700 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 की गुणा 2 की पावर 2 4 होगा, 5 की गुणा पावर 2। अब आप देखिए एक बात समझिए, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 4 तिया 12 हो गया ये, और 2 की पावर 2 4 4 की गुणा 25 में करेंगे 100 हो जाएगा, और 12 की गुणा 100 में करेंगे 1200 हो जाएगा। यानी क्या मैं 1200 को इस तरीके से प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकता हूं? आपने क्या किया, आपने 2 की पावर यहां देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसने आपसे कहा है वर्ग, वर्ग की बात की है, वर्ग की बात की है, यानी एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, आप पावर को 2 के रूप में तोड़ लीजिए। वर्ग मतलब 2 और घन मतलब 3 होता है। आपने पावर को 2 के रूप में तोड़ा, यहां आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और यहां क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं? ये पावर 2 के रूप में टूटेगा नहीं, जो ना टूटे उसे काट दीजिए, खत्म करिए। यहां आप लोग देखेंगे 5 की पावर 2 लिख देंगे और बाहर 1। क्या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है। 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25 पूर्ण वर्ग है। जो पूर्ण वर्ग है उनकी पावर में एक एक बढ़ा दीजिए। जब 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 आएगा, और 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 आएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसके टोटल ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे जो पूर्ण वर्ग है? ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे जो पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेंगे ऐसे फैक्टर हो जाएंगे 6। ऐसे फैक्टर वह गुणनखंड शामिल नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो। वो आपसे पूछना तो टोटल फैक्टर चाह रहा है, लेकिन उसने आपके सामने एक शर्त रख दी। उसने कह दिया भाई साहब उनको शामिल मत करना जो पूर्ण वर्ग है? फिर कैसे करें जी? पूर्ण वर्ग निकालो और टोटल फैक्टर्स में से उनको घटा दो जो पूर्ण वर्ग है। बहुत बढ़िया बात। अच्छा 1080 को आप लोग लिखोगे कैसे मुझे बताइए? मैं आपसे ये कह रहा हूं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 की गुणा 2 पंजे 10 में कर दूं, 108 की गुणा 10 में कर दूंगा, ये तो यहां से यहां तक 108 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है, और 108 की गुणा 10 में कर दूंगा 1080 हो जाएगा। यानी 2 गुणा 2 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108 की गुणा 10 में कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1080। अच्छा इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। अगर मैं 3 को लिखना चाहूं 3 कितनी बार है? 3 की 3 बार है। अगर मैं लिखना चाहूं 5 कितनी बार है? तो 5 एक बार है। मैं आपसे टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा हूं भैया जी, टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो आपने कहा जी इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, मैंने कहा 4, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, मैंने कहा 4, इसकी पावर में 1 बढ़ाओ, मैंने कहा 2, 4 चौक 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। यानी कि 32 ऐसे फैक्टर होंगे जिनसे मेरे प्यारे दोस्त ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। लेकिन उसने एक बात बोली है कि आपको उन फैक्टर्स को ऐड नहीं करना है जो कि पूर्ण वर्ग है। यानी पहले आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण वर्ग निकालने होंगे। पूर्ण वर्ग के लिए आपको पावर 2 के रूप में तोड़ना होगा।
मैंने कहा 2 की पावर 3 है, मैंने इसे लिख लिया 2 की पावर 2, 2 एकम 2, हाँ कितना 2 की पावर 3, तो एक पावर मैंने अलग लिख दिया। 3 की पावर 3 को मैंने क्या लिखा, पावर 2 के रूप में लिख लिया। 2 एकम 2 है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 1 अलग लिख लिया, 2 एक 3 हो गया। 5 की पावर 1 अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर 2 के रूप में नहीं टूटा, ये पावर 2 के रूप में नहीं टूटा, ये पावर 2 के रूप में नहीं टूटा। अब 2 की ये तो स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर, तो इसकी पावर में 1 बढ़ाया 2 हो गया, इसकी पावर में 1 बढ़ाया 2 हो गया, यानी 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। 4 ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। वो कह रहा है पूर्ण वर्ग को शामिल मत करना, पूर्ण वर्ग को शामिल मत करना। 32 में से 4 घटा देना, क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 28 आ जाएगा। इनाम मिलेगा आपके शहर में आके मिलेगा, आपके शहर में, है ना। जाएगा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। 3 की पावर काउंट कर लो, 14 और 10 24, 24 हो जाएगा, 3 की पावर 24 हो जाएगा। 7 की पावर 5 की पावर काउंट कर लो, 18 और 7 25 हो जाएगा, और 7 की पावर कितनी 9। अब वो आपसे कह रहा है कि पावर पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए और पावर पूर्ण घन भी होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए हमें पावर में 2 लाना होता था, पूर्ण घन के लिए हमें पावर में 3 लाना होता था। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे पावर में हमें 6 लाना पड़ेगा, और पावर में अगर हम 6 ले आए तो मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या मेरी पूर्ण वर्ग भी होगी और मेरी वो संख्या पूर्ण घन भी होगी। जैसे 2 की पावर 6 64 होता है, वो पूर्ण वर्ग भी होगा और वो पूर्ण घन भी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, इसका मतलब हमें पावर को 6 के रूप में तोड़ना होगा। पावर को 6 के रूप में तोड़िए, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 पंजे 30, पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पावर को 6 से, देखिए 30 से 4 पावर कहां गई, भाड़ में जाने दो, मुझे नहीं देखना कहां है। जब वो पावर 6 के रूप में टूट ही नहीं रहा तो मुझे तो लेना क्यों उसको, मुझे बस उतना लेना है जो पावर 6 के रूप में टूट जाए मेरे भाई। अगर मैं यहां पावर 6 के रूप में तोड़ूं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यहां पावर 6 के रूप में तोड़ूं तो 6 चौक 24 हो जाएगा। एक पावर कहां गई, भाड़ में गई, हमें नहीं मतलब। 7 की पावर 6 के रूप में तोड़ूं तो 6 कम 6 हो जाएगा, 3 पावर कहां गई, भाड़ में गई, हमें नहीं मतलब। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां 2 की पावर 6, ये पूर्ण वर्ग भी होगा, ये पूर्ण घन भी होगा, तो इसकी पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 6 हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग भी होगा, ये पूर्ण घन भी होगा, इसकी पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 5। ये पूर्ण वर्ग भी होगा, पूर्ण घन भी होगा, इसकी पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 5, और इसमें 1 बढ़ा देंगे 2। 6 पंजे 30, पंजे 150 दूनी कितना हो जाएगा, 300। 6 पंजे 30, 30 पंजे 150 दूनी क्या हो जाएगा, के सामने लिखी हुई है 210 गुणा 36 गुणा 53 गुणा 75, और इसमें वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 2160 से कितने गुणक विभाज्य है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 2160 से डिवाइड होते हैं, 2160 से डिवाइड होते हैं। 2160 को पहले लिखते कैसे हैं वो मुझे बताइए थोड़ा सा। तो आप कहेंगे 2160 के फैक्टर कर लो, तो आपने कहा जी 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 होगा, 2 सत्ते 14 जीरो, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। यानी मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए, किनसे, 2 की पावर 4 से, 3 की पावर 3 से, और 5 की पावर 1 से, इनसे वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो संख्या इनसे डिवाइड होना चाहिए तो ऊपर वाली संख्या को इनसे अगर डिवाइड करना चाहते हो तो ऊपर वाली संख्या में से इस चीज को कॉमन ले लो। अगर ये चीज तुमने कॉमन ले ली तो नीचे की चीज से ऊपर की वो चीज कट जाएगी और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई, तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे। ऊपर वाली के फैक्टर करो, 210 को कैसे लिखोगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 सत्ते 210 होता है। 36 को कैसे लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 3 9 में करोगे 36 आएगा। 53 टूटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य है। 75 को लिखने के लिए 5 की पावर 2 25 होता है, 25 गुणा 3 75 होता है। अब आप मुझे ये बताइए 2 कितनी बार है, एक बार यहां, 2 बार यहां, 3 बार हो गया। 2 जो है वो 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 बार और एक 4 बार हो जाएगा, 3 जो है वो 4 बार है। 5 कितनी बार है, 5 जो है वो 3 बार है, 5 जो है वो 3 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है, और 53 कितनी बार है, 1 बार है। 53 कितनी बार है मेरे प्यारे दोस्त, 1 बार है। अब आपको इसे डिवाइड करना है किससे, 2 की पावर 4 से, 3 की पावर 3 से, और 5 की पावर 1 से। बेटा यहां तो गड़बड़ हो रही है शायद, यहां तो गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ गड़बड़, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 210 है, 36 है, 53 है, 75 है, कितने गुणक 2160 से विभाज्य है, तो हमें 2160 कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो 2160 के कितने गुणक हैं, 2 तिया 6 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30 सत्ते 210 होता है, 2 दूनी 4, 4 नाम 36 होता है, 53 है, 5 पंजे 25 तिया 75 है। हाँ जी, 2 एकम 2 जीरो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 जीरो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो सही आ रहा है। डिवाइड कैसे होगा, 210 के फैक्टर सही तो है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 सत्ते कितने होते हैं, 210 ही तो होते हैं, 210 ही तो होते हैं। कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 2160 से डिवाइड होते हैं, बताइए ना, मतलब कहाँ गलती करी है। या तो ये पावर है 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3, और 7 की पावर 5। फैक्टर चेक करो, फैक्टर ठीक है, फैक्टर ठीक है। ये 210 अगर लिखा हुआ है, ये 210 अगर लिखा हुआ है तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 होता है, 7 21, 36 को 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौक 36, 53 को ऐसे लिख दिया, 5 पंजे 25 तिया 75, 2 2 की पावर कितना है, 3 है, 3 की पावर कितना है, 4 है, 5 की 53, 5 कितना है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 7 की पावर 1 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 4 पावर्स के रूप में लिखे हुए हैं। मैं आपसे ये कहता हूं इनको पावर्स के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, 3 की पावर 6 लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, और 7 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 की पावर 6 बचेगा, 3 की पावर 3 चला गया, 3 की पावर 3 बचेगा, 5 की पावर 1 चला गया, 5 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ 7 की पावर 5 बच जाएगा। भाई इसके गुणक कितने हैं, तो ये सारे इसी के गुणक तो हैं। तो अगर मैं सबसे यहाँ एक पावर बढ़ाऊं 7, यहाँ एक पावर बढ़ाऊं 4, यहाँ एक पावर बढ़ाऊं 3, और यहाँ एक पावर बढ़ाऊं 6, 7 चौक 28 या 84 होगा, 84 की गुणा 6 में करेंगे, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 8 48 2 50 हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्त पावर्स के रूप में लिखी हुई है, आप इसे कर लीजिए, 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3, और 7 की पावर 5। आप इसे ऐसे कर लीजिए, आप इसे ऐसे कर लीजिए मेरे भाई, 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये कह रहा है एक संख्या लिखी हुई है इस रूप में, इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 2160
पूछता है तो आप क्या करना, इसका तरीका होता है कि नंबर को लिख के फैक्टर का आधा कर देना पावर में। ये होता है मेरे भाई गुणनखंडों का गुणनफल होता है। गुणनखंडों का गुणनफल अगर आपको निकालना हो, मतलब जितने भी इसके फैक्टर हैं उनके गुणनखंडों का गुणनफल निकालिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 12 के फैक्टर बताइए कितने होंगे, तो आप कहेंगे 12 का फैक्टर एक होता है, एक 12 होता है, एक 2 होता है, एक 6 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, और बताइए कुछ होता है क्या? तो आपने कहा कि 6 टोटल फैक्टर होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। आपने उस संख्या को लिखा 12 और 12 लिखने के बाद टोटल फैक्टर्स का आधा कर दिया, 6 का आधा कर दिया, तो इसका गुणनफल ये आएगा। अच्छा ऐसा होता क्यों है? जब 1 की गुणा 12 में करेंगे 12 आएगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे 12 आएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, 12 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो इनका गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल जो है वो 12 की पावर 3 आ जाएगा। बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इसी को हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बना लिया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बार एक संख्या थी, मैंने आपसे कहा इसके गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, जो इसके गुणनखंड आएंगे, फैक्टर आएंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन बताइए करके कितना आएगा। आपने कहा इसका एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 12 भी होता है, 2 भी होता है, 6 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, यानी इन सबकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी, तभी तो इनके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो आपने क्या कहा, 1 की गुणा 12 में करेंगे तो भी 12 आ रहा है, 2 की गुणा 6 में करेंगे तब भी 12 आ रहा है, 3 की गुणा 4 में करेंगे तब भी 12 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या कहा कि ये तो 12 की गुणा 3 बार कर रहे हैं, 12 गुणा 12 गुणा 12, यानी इसके गुणनखंडों का मल्टीप्लिकेशन 12 की पावर 3 आता है। यानी मुझे यहां से ये पता चला कि जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, जितने फैक्टर्स है उसका आधा कर दो, वो पावर में लिख दो, बस वही तो करना है। यानी 120 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालना था, नंबर 120 है, इसको एज इट इज लिख दो। अब इसके फैक्टर निकालने तो 120 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120 होता है। यानी कि इसके अगर टोटल फैक्टर निकालोगे आप लोग तो इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे, पावर में 1 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 टोटल फैक्टर आएंगे और टोटल फैक्टर का हाफ कर दोगे तो इसके गुणनखंडों का गुणनफल आपके सामने आ जाएगा, यानी 120 की पावर 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी आप लोगों से गुणनखंडों का गुणनफल आपसे पूछे, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछे, आप उस संख्या को एज इट इज लिख देना। 3600 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले 3600 को तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तोड़ चुके हो। फिर 100 को तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तोड़ दिया 3600, आपने कहा बिल्कुल तोड़ दिया। 2 कितनी बार है, 2 4 बार है। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। लिख दिया मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं टोटल फैक्टर कितने आएंगे, तो आप कहेंगे टोटल फैक्टर 1 बढ़ाइए 5 आएगा, 1 बढ़ाइए 3 आएगा, है ना, और 1 बढ़ाइए 3 आएगा, और 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है, अब मैंने बताया है उस संख्या को एज इट इज लिखिए, उसकी पावर में टोटल फैक्टर्स का हाफ लिख दीजिए। टोटल फैक्टर्स कितने थे, 45, 45 का हाफ आपने लिखवा दिया। अच्छा मुझे बताइए 3600 किसका वर्ग है, आपने कहा 3660 का वर्ग है, 3600 हो जाएगा, और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, 45/2 लिखा हुआ है। पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि मेरे भाई 60 की पावर 45 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 60 की पावर 45 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फैक्टर्स के व्युत्क्रम क्रम का योग कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स के व्युत्क्रम क्रम का योग कैसे निकालते हैं, तो आप लिखेंगे गुणनखंडों का योग, यानी फैक्टर्स का योग, गुणनखंडों का योग, और गुणनखंडों के योग को अगर संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा, फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 12 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, खुद 12 होगा और 6 होगा, ये होगा मेरे भाई। वो कह रहा है इनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, तो इनके रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालेंगे आप लोग, आपने कहा जी इसका उल्टा, रेसिप्रोकल माने उल्टा, इसका उल्टा 1/2, इसका उल्टा 1/3, इसका उल्टा 1/4, इसका उल्टा 1/6 और इसका उल्टा 1/12। इनका सम निकालना है आप लोगों को। तो क्या आप नीचे वालों का एलसीएम देखोगे तो नीचे तो वो संख्या खुद ही आ जाएगी जिसके व्युत्क्रम का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, जिसके गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछना चाह रहा है, वो संख्या खुद एलसीएम में आ जाएगी, आ जाएगी। अब 1 की गुणा कितने में करें, 12 बन जाए, 12 12 एकम 12 हो जाएगा। 2 की गुणा कितने में करें, 6 में, तो 6 बन जाएगा। 3 की गुणा कितने में, 4 में, 4 बन जाएगा। 4 की गुणा कितने में, 3 बन जाएगा। 6 की गुणा कितने में, 2 बन जाएगा। 12 गुणा, यही तो फैक्टर्स का सम है। यही तो, ये भी फैक्टर, 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 यही तो फैक्टर का सम है। यानी आज के बाद हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, क्या सेट कर लेंगे, जब भी किसी संख्या के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम हमसे पूछता है, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, फैक्टर्स के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग हमसे अगर वो पूछेगा तो हम उस संख्या के सभी गुणनखंडों के योग को संख्या से डिवाइड कर देंगे, व्युत्क्रम का योग हमारे सामने निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए, यदि किसी संख्या n के सभी गुणनखंडों का योग कितना है, 1500 है, उसके व्युत्क्रम का योग 2.5 दिया है, और व्युत्क्रम का योग हम निकालते कैसे हैं, सभी गुणनखंडों के योग को संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो व्युत्क्रम का योग हमारे सामने निकल के आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां n मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी इसका जवाब कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 600 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 600 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात हम लोगों के समझ में पूरी तरह से आ चुकी है। इसी का लास्ट क्वेश्चन आपके तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360, 2 की पावर कितना लिख दूं, 3 लिख दूं, 3 की पावर कितना लिख दूं, 2 लिख दूं, 5 की पावर कितना लिख दूं, 1 लिख दूं। ठीक है, अब मुझे चाहिए ऊपर सम। सम कैसे निकालते हैं, शुरुआत 0 से, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। नीचे वो संख्या लिखी जाती है, यानी नीचे 360 लिखा जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट भी बताएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट, इसकी पावर इतनी है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी वो भी सारी बताऊंगा, वो भी सारा बताऊंगा। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, नीचे क्या है 360 है, 6 से काटेंगे 60 बार कटेगा, 15 चौका 60, 13/4 हो जाएगा, और 13/4 का मतलब 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो कल से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, कल खत्म कर देंगे रिमाइंडर थ्योरम को, और जैसे ही रिमाइंडर थ्योरम खत्म होगा फिर छुटका पुटका बचेगा एक